हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार दरोगा या किसी भी एग्ज़ाम, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी का भी तैयारी करते हैं, आगामी किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन, यानी ऑप्शंस तो नहीं है, डायरेक्ट आंसर है आपका, क्या हो जाएगा, सिक्किम। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करें। आगे है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो आपकी क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी का जो है सर्वोच्च शिखर, यानी कि सबसे ऊंचा शिखर का क्या नाम है, तो गुरु शिखर है। याद रखिएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है, क्या आपका, गुरु शिखर है। आगे है, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर, यानी हिमनद जिसको हम लोग ग्लेशियर का जो बर्फ का होता है, कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची चोटी का जो ऊंचाई 8,850 मीटर है। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पहाड़ी है, तो आपका सतपुरा की पहाड़ी जो है आपका नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच है। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो आगे है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में दिखा जाता है आपका। तो खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वाले जो दर्रे का नाम क्या है, खैबर दर्रा है। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो पालधार जो दर्रा है केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है, पालधार, याद रखिएगा। और एक होता है थालघाट भोलघाट। ये थालघाट और भोरघाट जो आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है, लेकिन पालधार दर्रा जो आपका कहाँ है, केरल व तमिलनाडु में। आगे देखते हैं। आगे है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा जो आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और नाथुला दर्रा आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो जम्मू नगर और श्रीनगर का मार्ग जो है बनिहाल दर्रा से, यानी बनिहाल दर्रा को होते हुए जम्मू से श्रीनगर जाया जाता है। आगे है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, तो नर्मदा नदी के किनारे जो आपका क्या है, महाकालेश्वर मंदिर है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जैसे देखिए, नाथुला दर्रा जो है ना आपका सिक्किम में हो जाएगा। सॉरी, नाथुला दर्रा जो कहाँ है आपका, सिक्किम में है। इसको याद रखिएगा, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, किस नदी के किनारे, तो बता दिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरबन का डेल्टा है, जो वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। किसी भी नदी के द्वारा सबसे बनने वाला सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है। आगे है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में दो नदी भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलके जो है किसका निर्माण करती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। वो कहाँ पर, देवप्रयाग पर। आगे है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है, तो अरावली जो है आपका चंबल व साबरमती नदी से क्या होती है, विभाजित होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो लूनी नदी जो है आपका कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में। याद रखिए, जो गुजरात में कच्छ के रण है। और अगर पूछेगा एक ही राज्य में बहने वाली और सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगा आपका, सबसे बड़ी नदी एक ही राज्य में जो बहती है वो क्या है आपका, लूनी नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ मिलती है, तो तिब्बत में जो आपका मानसरोवर झील के पास सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ जाकर उसमें मिलती है। मानसरोवर झील से निकलती है, सॉरी मिलती नहीं, यहाँ से निकलती है। मानसरोवर झील से आपका कौन कौन होता है, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है। आगे है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और किस नदी को दूसरी गंगा का नाम दिया जाता है, से जाना जाता है, कावेरी नदी को दूसरी गंगा भी कहा जाता है। आगे देखते दोस्तों। आगे है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है, तो शुष्क भूमि के लिए आपका मूंगफली सबसे उचित फसल है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर में, जिसे हम लोग गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। उदयपुर की ज्वारा खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो जस्ता के लिए, यानी कि जस्ता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपका, उदयपुर में। उदयपुर का जो ज्वारा खान है वहाँ से जस्ता निकलती है। आगे है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है, तो घनत्व के आधार पर जो अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, तो कोरोमंडल तट, जो कि आपका कहाँ है, तमिलनाडु का तट। देखिए नीचे में इस तरह का आकार है पेनिसुला जैसा। इधर वाले तट को हम लोग कहते हैं मलाबार तट, जो कि केरल में है।
ये दक्षिण पश्चिम मानसून में यानी कि गर्मी के समय जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कराती है उसके समय यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और ठंडी के समय जो आपका कहाँ तमिलनाडु के जो है कौन सा तट कोरोमंडल तट पे जो है शीत ऋतु में जो आपका क्या होता है लौटते मानसून से यहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। तो छोटा नागपुर का पठार खनिज में सबसे ज़्यादा समृद्ध है। टिहरी बांध किस नदी से जल प्राप्त होता है, यानी टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है, तो भागीरथी नदी से। यानी कि टिहरी बांध आपका कहाँ है, भागीरथी नदी पर है। किस हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है। टॉर्नेडो हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है। आगे देखते दोस्तों, आगे है भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है। तो भारत में पतझड़ वन जो है सबसे प्रमुख है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है, तो गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। भारत की पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो सदाबहार वन। भारत के पश्चिमी घाट जो है यानी इस तरफ के जो घाट है हमारे इधर इस तरफ के घाट पे जो कौन सा वन पाया जाता है, तो सदाबहार वन पाया जाता है, याद रखिएगा। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। किस तिथि को दिन और रात बराबर होती है, तो 23 सितंबर को जो दिन और रात भारत में बराबर हो जाती है। आगे देखिए तो आगे है भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होता है। भारत में नमक की प्राप्ति जो है सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें और झील और मृदा के जल से हम लोगों को नमक का प्राप्ति मुख्य रूप से होता है। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी को। एक तो दूसरी गंगा के नाम से हम लोग कावेरी को जानते हैं और बूढ़ी गंगा यानी वृहद गंगा के नाम से किसको जानते हैं हम लोग, गोदावरी को। आगे है कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो बिहार का शोक भी माना जाता है इसे। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी जो है कपिल जलधारा का निर्माण करती है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहा जाता है, ब्राह्मणी नदी ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है ये। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है, गंगा पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली बनाती है। सबसे बड़ा मांजुली द्वीप जो कौन नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा ही जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का भी निर्माण करती है, याद रखिएगा। आगे है नर्मदा नदी के अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो तप्ती नदी जो है आपकी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। आगे है कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ, तो भारत और पाकिस्तान का जल समझौता आपका सिंधु नदी पर हुआ है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है। देखिए सिंधु नदी का समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और कितना परसेंट ये जल का प्रयोग करेगा, तो 20%। आगे है कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है, तो सिंधु नदी जो आपका कहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही भारत में बहती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे है पंचगंगा और तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। पंचगंगा तथा दूध गंगा जो आपकी कृष्णा नदी की सहायक गंगा, याद रखिएगा। वेनगंगा पेनगंगा गोदावरी का था, लेकिन पंचगंगा तथा दूध गंगा कृष्णा नदी की है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी के लिए जो है सबसे कम यानी कि न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत से उर्वरा से भरपूर मिट्टी होता है। आगे है भारत के समस्त स्थल पर भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। सबसे भारत से ज़्यादा सर्वाधिक मिट्टी जो जलोढ़ी मिट्टी पाया जाता है और टोटल कितना परसेंट है, 24%। आगे है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो क्या नाम दिया जाता है, इसी जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या हो जाता है आपका, दोमट मिट्टी हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, स्टडी विथ मारूफ सर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका क्या है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अलग से सब्जेक्ट के अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।